ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आचार्य वात्स्यायन मिश्र श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या के प्रथम दिवस पर प्रथम अध्याय भगवद गीता का प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि में धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की दोनों की सेनाएं एकत्रित हैं। धृतराष्ट्र अपने सचिव, अपने अमात्य व्यास के शिष्य संजय से पूछता है, मामकाः पांडवः चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र को इस बात के जानने की प्रबल इच्छा है कि युद्ध भूमि में जहां कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं, उन लोगों ने क्या किया। यह इस श्लोक का अर्थ है। अब इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या को मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो इसके शब्द हैं, इसके शब्दों के सारगर्भित अर्थ को जानने की परम आवश्यकता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है। ऐसे कौन सी विशेषता है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो इस बात को जानने की महती आवश्यकता है। यदि हम महान सनातन आर्य वैदिक संस्कृति को देखें, कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां पे समस्त वैदिक ज्ञान विज्ञान उद्भासित हुआ, अस्तित्व में आया। और इस कुरुभूमि में उद्भासित ज्ञान, कुरुभूमि में प्रकट हुए ज्ञान का प्रसार समस्त विश्व में हुआ। इसके प्रबल प्रमाण हैं। ज्ञान के सभी क्षेत्रों का, सभी विधाओं का सम्यक रूप से विकास कुरुभूमि में हुआ। इस कारण कुरुभूमि धर्मभूमि है। अब इसको उदाहरण से आप समझें। मानव आचार मीमांसा की अगर हम व्याख्या करें, यदि मानव के आचार के विषय का हम विश्लेषण करें, तो सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, सहयोग, साहचर्य, सह अस्तित्व, ये जो नैतिक और मानवीय मूल्य हैं, जिनके बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही किसी प्राणी का जीवन संभव है। ये वे सद्गुण हैं जिन्हें ईश्वरीय गुण कहा जाता है। इन ईश्वरीय गुणों का प्राकट्य, इन ईश्वरीय गुणों का विकास, इन ईश्वरीय गुणों को मानव में अवतरण, उसको अस्तित्व में लाना, ये सब कुरुभूमि में हुआ। उस वैदिक महान आर्य संस्कृति में इसका विकास हुआ। ऋषियों ने इसको प्रकट किया। विश्व का कोई भी रिलीजन, कोई भी मजहब, कोई भी पंथ, कोई संप्रदाय, कोई मत, क्या यह बता सकता है कि सर्वप्रथम उसने अहिंसा का अन्वेषण किया। क्या अहिंसा को उसने खोजा। जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या इस बात का अन्वेषण कोई मत, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन कह सकता है कि उसने सत्य का, उसने अहिंसा का, उसने आस्ते का, दूसरे के धन को ना लेने का, चोरी ना करने का और ब्रह्मचर्य का, सुंदर आचरण का, सत्य, प्रेम, सहयोग, साहचर्य, ऐसे आचरणों को जीवन में धारण करने का विधान क्या कहीं सर्वप्रथम दिखाई देता है। अगर सर्वप्रथम कहीं है तो महान वैदिक सभ्यता है, महान वैदिक संस्कृति है। इस नाते कुरुक्षेत्र की भूमि धर्मभूमि है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवा। तो सर्वप्रथम आप ये जाने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को कहा गया है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि कुरुभूमि वही है। कुरुभूमि, वैदिक कुरु जनपद, वही महान भूमि है जहां समस्त विश्व के ज्ञान और विज्ञान का प्रथम
प्राकट्य हुआ। साथ साथ अगर हम बात करें राजनीति की, धर्म नीति की बात करें, समाज नीति की बात करें, अर्थनीति की बात करें, युद्ध नीति की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देता है? इन सभी का प्राकट्य वेदों में दिखाई देता है। और वेदों का पुष्पन, पल्लवन, विकास, प्रसार, ये सब कहाँ से हुआ? ये सब कुरुभूमि में हुआ है। इस नाते कुरुभूमि को धर्मभूमि कहा गया है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अब अगला विश्लेषण हम प्रस्तुत करें कि जो धर्मभूमि है, क्या वह युद्ध क्षेत्र हो सकता है? युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे कहा जा सकता है? जहां हिंसा होती हो, जहां लड़ाइयां होती हो, जहां मारकाट होती हो, जहां एक दूसरे की हत्याएं होती हों, जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हों, ऐसी भूमि को धर्मभूमि कैसे कहा जा सकता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण है जिसको समझने की और जानने की परम आवश्यकता है। एक बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए, जो भी श्रोतागण हैं उन्हें अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए कि गीता, भगवद गीता ये कायरों के लिए नहीं है, ये कापुरुषों के लिए नहीं है, या भगवान का परम उपदेश है, भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है, या वीरों के लिए है। आगे इसका हम विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। युद्ध भूमि को धर्म भूमि कैसे कहा जा सकता है, धर्म क्षेत्र कैसे कहा जा सकता है? तो आप इस बात को समझ लें, स्पष्टता के साथ जान लें। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, आध्यात्मिक दृष्टि भी उसको प्राप्त नहीं है, उसका हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इन दुर्गुणों से परिपूर्ण दिखाई देता है। उसके पुत्रगण भी उसी का अनुसरण करते हैं। दुर्योधन महाअभिमानी है। भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने प्रार्थना की, प्रभु नारायण हरि, आप दुर्योधन के पास जाइए और उससे हमारा संदेश दीजिए कि हम पांडव लोग केवल 5 गांव से ही संतुष्ट होना चाहते हैं। अगर मुझे 5 गांव भी दुर्योधन दे दे शांति से, तो हम अपना जीवन पालन कर लेंगे। परंतु दुर्योधन क्या कहता है? सूच्यस्य अग्रभागम अपि न दास्यामि, सुई के नोक के बराबर भूमि भी मैं तुम्हें बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अब जरा सोचिए, जब पापाचार, अनाचार, लोभ, दुराचार इतना बढ़ जाए, अपने परिवार के लोगों को, जीविका के समस्त साधनों का विनाश कर दे, स्वजनों को ही मारने और मारने पे उतारू हो जाए, किसी का भूमि का अपहरण कर ले, भाइयों की भूमि का ही अपहरण कर ले, भाइयों की जीविका को ही समाप्त कर दे, तो यह पाप की पराकाष्ठा दिखाई देती है। हम सभी जानते हैं दुर्योधन की वह सभा जिसमें एक कुलवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। ये सब राज के मंत्रीगण, अधिकारीगण, धृतराष्ट्र, आचार्यगण सब परिचित हैं। कोई दुर्योधन का विरोध नहीं कर रहा। राज ही ऐसा अत्याचार कर रहा है कि स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब जीविका के समस्त साधनों का विनाश करने के लिए कोई आतुर हो जाए, जब स्त्री का अपमान करने लगे, जब स्त्री को निर्वस्त्र करने लगे, जब स्त्री की मर्यादा का नाश होने लगे, जब धर्म का नाश करने लगे कोई, जब धर्म का विनाश हो, भगवान भी कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान धरती पे आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो जब धर्म का विनाश हो जाए, जब मर्यादा का नाश होने लगे, जब राष्ट्र का विनाश होने लगे, जब स्त्री की मर्यादा को तार तार किया जाने लगे, तो युद्ध करना
परम धर्म होता है। युद्ध करना धर्म बन जाता है, धर्म भूमि युद्ध भूमि बन जाती है। इस नाते इस बात का ध्यान रखें कि युद्ध करना, अहिंसा जीवन में धारण करने योग्य है, परंतु धर्म अहिंसा तथैव च। जब धर्म का विनाश होने लगे तो ऐसी परिस्थिति में हिंसा भी धर्म संगत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का अगर हम जीवन देखें, संपूर्ण जीवन उन्होंने राक्षसों का वध किया, दुष्टों का वध किया। भगवान कहते भी हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्मियों का, दुष्कार्य करने वालों लोगों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो ये बात ध्यान रखें कि धर्म भूमि युद्ध भूमि को कहा गया है। कब? जब स्त्री की मर्यादा का नाश हो रहा है, जब धर्म का विनाश हो रहा है और राज्य चुप है, राज्य स्वयं कर रहा है ऐसा काम, तो ऐसी स्थिति में युद्ध परम आवश्यक हो जाता है। तो इस श्लोक से जितना अमृत मैं निकाल पाया और कम समय में जो मैं पहुंचा सकता हूं, बहुत लंबी व्याख्या करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत विशाल व्याख्या हो जाएगी, परंतु इस सारगर्भित समय में, सारगर्भित व्याख्या में जो अमृत मैं समझ पाया और निकाल के ले पाया वो ये है कि युद्ध करना धर्म है। कब? युद्ध भूमि धर्म भूमि बन जाती है। कब? कि जब पापाचार, अनाचार, दुष्टाचार, दुराचार फैल जाए, जब धर्म का विनाश हो जाए, जब स्त्री की मर्यादा का नाश होने लगे, तो ऐसे समय में धर्म का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है युद्ध करना। थोड़ी सी व्याख्या मैं इस संबंध में और प्रस्तुत करना चाहूंगा। भारतीयों ने अहिंसा को पिछले 2000 वर्षों में सर्वोपरि मान के धारण कर लिया। अहिंसा का विचार, अहिंसा का मूल्य जानने वाले व्यक्ति के साथ ही उपयोगी हो सकता है। हिंसक पशु के समक्ष अहिंसा का राग मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जो हथियार लेकर के, जो अस्त्र और शस्त्र धारण करके विनाश करने के इच्छा से प्रकट हुआ हो, विनाश करने की इच्छा से उपस्थित हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अहिंसा उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए अहिंसा उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए हिंसा ही एक मार्ग हो सकता है। जो विनाश करने की इच्छा से प्रकट हुआ हो, विनाश करने की इच्छा से आया हुआ हो, वह अहिंसा का मूल्य नहीं समझ सकता। उसके लिए युद्ध आवश्यक है। विगत 2000 वर्षों में हम देखें तो हमने भारत का वैश्विक साम्राज्य खो दिया सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस मूर्खता के कारण कि हमने अहिंसा को ही एकमात्र सत्य मान लिया। हमने अहिंसकों के लिए, हमने राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए, दुराचारियों के लिए, मानवता का वध करने वालों के लिए, स्त्रियों को लूटने वालों के लिए, उनके लिए भी हमने अहिंसा का सूत्र, अहिंसा के सूत्र का प्रयोग किया। और अहिंसा का सूत्र अहिंसक के लिए ही उपयोगी हो सकता है। हिंसा करने वाले का जवाब हिंसा ही हो सकती है। अहिंसा से कदापि उसको परास्त नहीं किया जा सकता है। जिनकी आत्मा मृत हो गई हो, उनको अहिंसा क्या कर सकता है? उनको अहिंसा कौन सा संदेश दे सकता है? 2000 वर्षों के पूर्व में हमारे देश में जो महान राजागण थे, उनके लिए अहिंसा समाज नीति थी, तो युद्ध नीति में हिंसा का भी उन्होंने खुलकर प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को अगर हम देखें, भगवान ने दुष्टों का वध किया, दुष्टों के प्रति हिंसा की। तो इस श्लोक से हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र जो है वह धर्म क्षेत्र है। युद्ध भी हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने भारत की संस्कृति पे आत्मगौरव होना चाहिए। हमारी भारत की महान संस्कृति ने समस्त विश्व को आलोकित किया, समस्त विश्व को ज्ञान प्रदान किया, समस्त विश्व को जीवन जीने की कला प्रदान की।
आज समग्र विश्व में जो भी ज्ञान है बीज रूप में हमने उत्पन्न किया, और बीज रूप में ही ना कहें बल्कि वृक्ष रूप में उसको विकसित करके समस्त विश्व को दिया। अगर विश्व में कहीं भी सुख शांति और समृद्धि है, अगर विश्व में कोई भी धर्म मजहब पंथ रिलीजन कुछ भी संप्रदाय कुछ भी है, सबने उस सत्य को धारण किया। और विश्व में जितना भी विश्व है, संसार में जितना विश्व है, जितना दुख है, जितना अज्ञान है, जितना क्लेश है, जितना संघर्ष है, वो सब सिर्फ इसलिए है कि उस कुरुक्षेत्र की भूमि से प्रकट हुए ज्ञान उन लोगों के हृदयों में नहीं पहुंच सका। वो दुष्ट पापाचारी लोग उन सत्य ज्ञान को धारण नहीं कर सके, दूसरे को भी दुख दे रहे हैं और स्वयं भी दुखी हो रहे हैं। अतः भगवद गीता के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, ये संदेश भगवान का है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। भगवान का संदेश छिपा है इसमें, प्रभु का संदेश छिपा है कि युद्ध भी परम आवश्यक है। यद्यपि यह श्लोक धृतराष्ट्र का है, धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, परंतु भगवद गीता के इस प्रथम श्लोक में जीवन के अस्तित्व की मूल व्याख्या भी हमें प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले श्लोक की व्याख्या हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।